मत्ती अध्याय 24। मत्ती अध्याय 24 से एक बात शुरू होती है। प्रभु यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर बैठते हैं। अगर हम 3 आयत को पढ़े तो क्या क्या लिखा है वहां? जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा। हाँ, जब जैतून पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह बैठे थे तो चेलों ने एकांत में कहा। अब प्रभु यीशु मसीह वो कुछ सवाल करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसका जवाब देते हैं। और ये जवाब देते देते ये 24 और 25 अध्याय के अंदर ये जवाब दिया गया है। चेले कुछ सवाल पूछते हैं और ये बहुत एक मनन का विषय है, क्योंकि ये मनन का विषय इसलिए क्योंकि ये हमारे फ्यूचर के लिए है। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बताया और जो कि आने वाले दिनों के लिए है। कुछ बातें उसमें से घटित हो भी चुकी हैं और कुछ अभी घटित होनी बाकी हैं। इसलिए हमारा इस विषय को जानना बड़ा जरूरी है। मत्ती की अंजील 24 अध्याय और 25 अध्याय, इसे कहते हैं ओलिवेट डिस्कोर्स, यानी जैतून के पहाड़ पर दिया गया उपदेश, या ऐसा कह लीजिए जैतून के पहाड़ पर दिया गया प्रवचन। टेक योर बाइबल एरिक, निकाल लिया सभी ने? मत्ती 24 अध्याय। अगर आप देखें तो ये जो मत्ती का 24 अध्याय है, ओलिवेट डिस्कोर्स, जिसके बारे में हम सीख रहे हैं, जैतून के पहाड़ पर दिया गया संदेश या जैतून के पहाड़ पर दिया गया प्रवचन या उपदेश, ये 3 अंजीलों में इसे रिकॉर्ड किया गया है। मत्ती 24-25 में, फिर सेम बात को मरकुस 13 अध्याय में भी रिकॉर्ड किया गया है, फिर उसी बात को लूका 21 अध्याय की 5 आयत से लेकर 36 आयत तक इसे रिकॉर्ड किया गया है। मत्ती, मरकुस और लूका 3 गॉस्पेल्स में, 3 सुसमाचारों में, 3 अंजीलों में इसको लिखा गया है, रिकॉर्ड किया गया है। और ये जो संदेश जैतून पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने दिया, ये 2 महत्वपूर्ण घटनाओं के बीच में है। यानी इससे पहले कोई महत्वपूर्ण घटना हुई, फिर ये जैतून के पहाड़ का उपदेश आया, और फिर इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण घटना हुई। तो इससे पहली जो महत्वपूर्ण घटना वो ये हुई कि अगर आप 23 अध्याय को देखें तो 23 अध्याय को शुरुआत से अगर देखें तो टाइटल देखो तो लिखा है शास्त्रियों और फरीसियों से सावधान। फिर लिखा है शास्त्रियों और फरीसियों के पाखंड की बतरसना। फिर उसके बाद लिखा है शास्त्रियों और फरीसियों पर दंड की भविष्यवाणी। फिर लास्ट में लिखा है यरूशलेम के लिए विलाप। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर इन बातों का जवाब देते, इसका मतलब पहले से कुछ चल रहा था और उसी की कंटिन्यूएशन है 24 अध्याय। जो चल रहा था मुद्दा, उसी की क्या है, आगे लगातार आगे बात चल रही है। तो चल क्या रहा था? प्रभु यीशु मसीह ने 23 अध्याय में अपना आखिरी पब्लिक में संदेश दिया। प्रभु यीशु मसीह की जो एक नबी की सेवकाई थी, वो इस जगह पर खत्म हो जाती है। आखिरी जो पब्लिक में जो संदेश, जब पब्लिकली जो प्रभु यीशु मसीह ने उपदेश दिया, वो ये था 23 अध्याय में। इसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने खास करके अपने चेलों के साथ बातें की, जैसे अभी हमने 24 और 25 अध्याय में देखा कि अपने चेलों को बता रहे हैं वो जैतून के पहाड़ पर बैठकर। फिर आगे देखेंगे पकड़वाए जाते हैं, मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं। फिर 40 दिनों में कई जगह पर चेलों को मिलते हैं। तो वो पब्लिकली जो प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई थी, वो 23 अध्याय में खत्म हो जाती है। और ख़त्म इस तरह से होती है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पहली बात, ये पहली महत्वपूर्ण, इससे पहले ही महत्वपूर्ण घटना यह है कि ये प्रभु यीशु मसीह के फाइनल शब्द थे जो उन्होंने पब्लिकली लोगों में बोले 23 अध्याय में। इससे जो पहले घटना है 24 से पहले। दूसरा, इसके बाद प्रभु यीशु मसीह कभी भी पब्लिक में नहीं बोले। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने एक्सक्लूसिवली, स्पेशली अपने चेलों के साथ बातें डिस्कस की। फिर हम देखते हैं
कि मसीह यीशु की जो एक सार्वजनिक जो सेवा थी वो खत्म हो गई इसके बाद 23 अध्याय में। फिर एक और बात हमें यहां से सीखने को मिलती है, अगर आप इसकी 39 आयत को पढ़ें तो पढ़िए 23 की 39। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से 36 से शुरू करिए। मैं तुमसे सच कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूं। ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेंगी। ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह क्या बातें कर रहे थे? कहते कि तुमने नबियों को मारा है और तुम लोगों ने नबियों की सुनी नहीं। प्रभु यीशु मसीह हकीकत में बता रहे कि तुम मुझे नहीं ग्रहण कर रहे एज ए मसीह, तो तुम्हारे ऊपर दंड आएगा, तुम न्याय को भोगोगे। और कहता है ये जो न्याय है इसी समय जो जनरेशन जीवित है उन पर आ जाएगा। जी आगे पढ़िए 37। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। प्रभु ने कहा कितनी बार मैंने अपने नबियों को भेजा ताकि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को छुपाने के लिए अपने पंखों के नीचे एकत्र करती है कि छुपाती है। प्रभु ने कहा अपने नबियों को भेज भेज कर मैंने चाहा कि तुम्हें इकट्ठा करूं, लेकिन तुमने उनकी नहीं सुनी, तुमने ना चाहा। जी देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। जी क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं। तो देखो क्या लिखा हुआ भाई, निकाला है मत्ती 23 अध्याय, हाँ उसकी पढ़, वो देखो क्या लिखा है। जी 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 देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। 38 आयत में 38 वर्ष में, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहोगे, अब से जब तक तुम ना कहोगे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। तब तक तुम मुझे फिर कभी। प्रभु यीशु मसीह ने पहले यह बताया कि इसी जनरेशन में ही तुम्हारे ऊपर ये न्याय हो जाएगा। दूसरी बात प्रभु ने बोली, उनको बोला क्योंकि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। प्रभु ने फरीसियों के जो लीडरशिप थी उनकी, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम कहने का अर्थ है जो रिलीजियस लीडरशिप है, वो जो लोग जो यरूशलेम को रिलीजियसली कंट्रोल करते थे, क्योंकि पॉलिटिकल पावर तो उस वक्त रोमियो के हाथ में थी। तो यरूशलेम का जो सिस्टम था सारा, वो कौन कंट्रोल कर रहे थे? फरीसी लोग, सैनहेड्रिन जो कि महासभा थी उनकी 70 लोगों की। तो कहते कि तुमने नबियों की नहीं सुनी, तुमने पत्थर मार मार के उन्हें मार दिया, और तुम्हारा होगा कि तुम्हारा घर जो है, यानी तुम्हारा यरूशलेम और तुम्हारा जो मंदिर है, क्योंकि यरूशलेम खास किस लिए कारण था? परमेश्वर का मंदिर होने के, मंदिर होने के कारण तो याजकाई थी, मंदिर होने के कारण तो वो सारे सभा थी। तो तुम्हारे ये तुमने मसीह को नहीं अपनाया, इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे घर उजाड़ कर दिया, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ कर दिया जाएगा। यानी बाकी लोग तो बसेंगे लेकिन तुम नहीं उसमें बस पाओगे, तुम्हारे लिए वो उजाड़ हो जाएगा। और 70 ईस्वी में ऐसा हुआ, यहूदियों का जो मंदिर था वो टूटा, वो रोमी सरकार ने उसे तोड़ दिया। और 132 एडी में 132 एडी में यहूदी को की जो रिवोल्ट करते थे, वो क्रांति लाते थे, करते थे कि हम रोमियों का साम्राज्य खत्म करेंगे, उनको सबक चखाने के लिए पहले तो उनका मंदिर तोड़ा 70 ईस्वी में। फिर 132 ईस्वी में क्या किया गया? यहूदियों को उस देश से बाहर खदेड़ दिया, रोमियों ने बाहर निकाल दिया। और वो कितनी सदियां बाहर रहे, और इतनी सदियों के बाद फिर 1948 में वो देश दोबारा नक्शे पर आया। ये पहली सदी, दूसरी सदी से निकाले गए थे अपने देश से, और उन्होंने इस्राएल जो नाम था ना, वो भी मैप से खत्म कर दिया रोमियों ने।
इसराइल दूसरी सदी तक था नाम, यहूदा दूसरी सदी तक था नाम, लेकिन 132 ईस्वी में जब यहूदियों को निकाल दिया तो उन्होंने नक्शे से, रोमियों ने नक्शे से वो देश का नाम भी खत्म कर दिया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, प्रभु अपने वायदों में सच्चा है। लगभग 1800 सालों के बाद परमेश्वर ने फिर से इसराइल देश को दुनिया के नक्शे पर उभार दिया 1948 में। ठीक है, तो लेकिन अब देखिए 39 आयत में क्या लिखा था। 39 आयत में लिखा है, वो प्रभु यीशु मसीह एक कंडीशन बताते हैं, कहते अब तुम मुझे ना देखोगे, तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, अब तुम ना देखोगे मुझे, तुम मुझे फिर तुम्हें संदेश देते हुए, तुम्हें सुधारते हुए, तुम्हारे बीच में सेवा करते हुए तुम मुझे ना देखने पाओगे। कब तक? जब तक तुम मुझे फिर से बुलाओ ना। याद है तो वो आया था, प्रभु यीशु जी ने एंटर किया था, विजय प्रवेश किया था, तो लोगों ने डालियां लेकर क्या किया था, धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है, प्रभु के नाम से आता है। वो पुराने नियम की वो भविष्यवाणी थी जो उन्होंने रिपीट की थी। प्रभु ने कहा जब तक तुम लोग, लेकिन फरीसी क्या कर रहे थे, फरीसी यहूदी क्या कर रहे थे, वो कर रहे थे, इंतजार में थे कि आए यरूशलेम में हम उसे पकड़ें और उसे मार डालें। तो प्रभु यीशु जी ने उन्हें कहा कि जब तक तुम ना कहो कि धन्य है, यानी जब तक तुम मुझे ना बुलाओगे, तुम ना, मैंने कई बार सिखाया, हमने सीखा है कई दफा कि धरती पर जब तक डिमांड पैदा नहीं होती, स्वर्ग से सप्लाई नहीं आती। इस्राएली लोग सेटल हो चुके थे, 400 साल होने वाले थे, सेटल हो चुके थे, अपने मजे से जिंदगी गुजार रहे थे मिस्र में। लेकिन फिर एक फिरौन आ गया, उसे नहीं पता था कि यूसुफ कौन था, तो उसने आके उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। अब वो चिल्लाए, और जब वो चिल्लाए तब परमेश्वर ने उसकी सुनी और मूसा को भेज दिया उनके छुटकारे के लिए। अब देखिए कि इससे पहले इसीलिए लिखा गया मांगो तो, इसका मतलब अगर मांगना नहीं है तो दिया भी नहीं जाना, मांगो तो दिया जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी उनको कहा जब तक तुम अब यहूदियों मुझे ना बुलाओगे, जब तक तुम ना पुकारोगे तब तक मैं ना आऊंगा। तो ये था उस उपदेश से पहले क्या घटना चल रही है। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री खत्म हो गई, पब्लिक मिनिस्ट्री। यीशु मसीह जो थे उन्होंने इस्राएलियों को बोला जब तक तुम ना मुझे बुलाओगे तब तक मैं नहीं आऊँगा, मैं दिखूंगा नहीं तुम्हें। और प्रभु ने उनके लिए न्याय भी नियुक्त कर दिया कि तुम्हारा देश यरूशलेम जो है और तुम्हारा मंदिर जो है वो उजाड़ होने वाला है, तुम्हारा यरूशलेम उजाड़ होने वाला है। ये पहली घटना। फिर उसके बाद दूसरी घटना, द लास्ट पास ओवर, यानी आखिरी फसा यीशु मसीह ने चेलों के साथ खाई। लेकिन वो आखिरी फसा, हमने पिछले दिनों में सीखा था, वो आखिरी फसा नहीं थी, वो पहला प्रभु भोज भी था। उन्होंने आखिरी फसा की आड़ में प्रभु ने पहला प्रभु भोज किया, यानी फर्स्ट होली कम्युनियन की। तो ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। उसके बीच में प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो अपना जैतून के पहाड़ का संदेश दे रहे हैं। तो आइए हम इसे हम सीखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चलें इसको सीखने के लिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह की इसके बारे में धारणाएं बना रखी हैं, कुछ गलत बना रखी हैं, कुछ आधे सही कुछ आधे गलत, और बहुत कम लोग हैं, मैं समझता हूँ बहुत कम लोग, केवल वो लोग जो बाइबल स्टडी करने वाले लोग हैं, जो बाइबल को सीखने वाले लोग हैं, केवल वो ही शायद इस बात को जानते कि हकीकत में यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या है। तो हम थोड़ी देर के लिए इन बातों पर मनन करेंगे। एक बात इसको शुरू करने से पहले सीखनी जरूरी है। मैंने कहा ये कितने इंजीलों में लिखी गई है ये घटना? ये 3 में, लूका 24, मत्ती 24-25, मरकुस 13 और लूका 21 की 5 से 36 में। आप देखेंगे इन तीनों में, तीनों अंजीलों में, तीनों सुसमाचार में, है ना, आर यू लिसनिंग? इन तीनों सुसमाचारों में
थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि हमें तीनों पढ़ने पड़ेंगे ताकि हम असल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या था वो समझ सके। मेरी बात समझ रहे? मान लीजिए इस वक्त मैं बोल रहा हूं, मैं कुछ इस विषय पर आपको सिखा रहा हूं, हो सकता है विल्सन भाई कुछ बातें याद रखे और कुछ इनको ना याद रहे, और अमोस कुछ याद रख ले और कुछ जो याद रखे शायद हो सकता उसमें से कुछ बातें ऐसी हो जो विल्सन भाई ने याद नहीं रखी। ऐसे पूनम ने कुछ सुना और कुछ बातें याद रखी जो इन दोनों के पास नहीं थी, तो इन्होंने भी कुछ छोड़ी लेकिन कुछ ऐसी पकड़ ली जो इन दोनों के पास नहीं थी। तो तीनों ने ऐसा किया। तो जब तीनों का अकाउंट हम पकड़ेंगे, तीनों को हम सीखेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा एक्चुअली में पूरा बोला क्या गया था। तो यीशु मसीह ने पूरी बात क्या की थी, हम तीनों इंजीलों में से पढ़कर फिर हमें समझ में आएगा, है ना। तो पहली बात यह कि उन्होंने अलग अलग क्यों लिखा, क्योंकि हर एक जो बंदा लिखने वाला होता है ना, उसका गॉस्पेल लिखने का एक थीम था। किसी ने यहूदियों के लिए लिखा, किसी ने अन्य जातियों के लिए लिखा। हर एक की कोई ना कोई थीम होती है। आप कुछ भजन लिखते हैं तो आपके दिमाग में कुछ थीम होगी, और आपके भजनों का सेम शब्दों का मीनिंग हो सकता है दूसरा कोई और निकाले। जो आपने बात कही वो आपके दिमाग में कुछ थीम है, कोई बात है, कोई भूमिका है जिसके आधार पर तुम वो बात कह रहे हो, लेकिन हो सकता सुनने वाला उसे किसी और नजरिए से ले ले। तो इसलिए तीनों ने अपनी अपनी थीम के लिहाज से लिखा, इसलिए अलगताई दिखती है। इसलिए हमें गॉस्पेल्स में अलग अलग ताई दिखती है। किसी ने कोई घटना लिख दी, किसी ने कोई घटना नहीं लिखी, किसी ने लिख दिया एक ही घटना में लिख दिया वहां 2 अंधे थे, किसी ने लिख दिया एक ही अंधा था। उन्होंने अपनी थीम के लिहाज से लिखा, है ना। और जैसे वो जो प्रभु यीशु मसीह जाते हैं उसके पास, वो जो कब्रों में रहता है जिसके अंदर लश्कर होता है, और एक अंजील में लिखा है 2 थे वहां पर, और एक अंजील में लिखा है 1। तो देखने का नजरिया, किसी ने जिसने 2 लिखा उसने दोनों को ही लिख दिया, जिसने 1 लिखा उसने एक उसको महत्व दिया जिसमें कुछ ज्यादा दुष्टात्मा थी, एक केस थोड़ा सा हल्का सा था, छोटा था। उसने इस तरह से, उसने जो ज्यादा भारी केस था, मेजर केस था, मेजर केस का वेरवा लिख दिया, और जो माइनर था उसने नहीं लिखा। लेकिन दूसरे वाले ने दोनों का ही लिख दिया। तो गलत कुछ नहीं है, सिर्फ अपना अपना देखने का नजरिया है। जिस नजरिए से जिसने देखा या सुना उसने उसी नजरिए से लिख दिया। तो आइए पढ़ेंगे, हम शुरू करेंगे आज इस विषय को। हो सकता है कि कुछ हफ्ते, कुछ सेशंस लग जाएं इस विषय को सीखने में, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत हमें सीखने को इससे मिलेगा। 24 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था, तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। जी, बस प्रभु यीशु मसीह जब ये बोलकर निकल रहे हैं ना मंदिर से फरीसियों को, तो निकलते वक्त जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर से निकल रहे थे, तो तब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह का ध्यान मंदिर की तरफ दिलाया। कहते देखिए कितना सुंदर भवन है। ये जो मंदिर था सुलेमान वाला था, लेकिन सुलेमान वाला मंदिर बहुत ज्यादा बड़ा था। फिर जब वो एजरा, नहमिया वो लोग जब एग्जाइल से वापस आए, 70 साल की गुलामी से वापस आके उन्होंने बनाया, जरुब्बाबिल ने, तो उन्होंने जो बनाया वो इतना भव्य नहीं था। तो उसके बाद में जब हेरोदेस राजा का समय था यीशु मसीह के समय पर, तो हेरोदेस ने उस मंदिर को रेनोवेट किया और उसने बहुत कुछ उसमें सोना चांदी बड़ा कुछ उस मंदिर में मेल्ट करके उसकी दीवारों में उसे लगवाया था। और पत्थर भी बहुत बड़े बड़े पत्थर होते थे, 15-15, 20-20 फुट
और मतलब कई टनों के लिहाज से उनका वजन होता है, इतने बड़े बड़े पत्थर। तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का ध्यान दिलवाया कि देखो कितना भव्य, कितना अच्छा मंदिर ये बनाया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम ये सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। अब ये जो मंदिर था ना, ये मंदिर 20 BC में, बोलिए कितना? BC समझते ना, यीशु मसीह के से पहले का जो समय, 20 BC में हेरोदेस ने शुरू करवाया था इसकी रेनोवेशन। 20 BC में, 20 BC में इसकी रेनोवेशन शुरू हुई थी और ये खत्म हुआ था 64 AD में। कब? यानी कितने साल लग गए इसको? 84, और उसमें कई राजा आ गए। 84 एक बड़ा लंबा समय होता है, उसमें कई राजा आ गए और राजाओं के जो भंडार से धन निकलता रहा ताकि वहां काम चलता रहे और मंदिर जो है वो खड़ा हो सके। और 84 ईयर्स लगे, 20 BC से लेकर 64 AD तक। ये जो प्रभु यीशु मसीह ने जो उपदेश दिया, ये लगभग 30 AD में दिया था। 30 AD में, यानी यीशु मसीह के उपदेश देने के 34 साल बाद आकर ये कंप्लीट हुआ इसका काम। 34 साल बाद कंप्लीट हुआ, और 34 साल के बाद जब 64 AD में कंप्लीट हुआ तो 70 ईस्वी में रोमियो ने इसे फिर से तोड़ दिया। महज 6 साल बाद फिर से इसे ढा दिया गया। और उन्होंने कैसे यरूशलेम को उन्होंने तबाह कर दिया, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो आग लगा दी मंदिर को। और जब मंदिर को आग लगा दी तो मंदिर के ऊपर जो सोना लगा हुआ था ना उसकी दीवारों में, जो वो सोना सारा पिघल कर वो पत्थरों की दरारों में चला गया। और फिर बाद में जब वो ठंडा हुआ तो वो सख्त हो गया सोना पत्थरों की दरारों में। तो फिर रोमियो ने क्या किया, पत्थरों को उखाड़ के ना उसके अंदर से सारा सोना निकाल लिया। इसलिए प्रभु यीशु जी ने कहा था, यहां पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाए। तो इस तरह से रोमियो ने मंदिर के साथ किया। फिर आगे 3 आयत को पढ़िए। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी। हमें बता कि ये बातें कब होंगी। तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हमें बता, इस जगह पर जैतून पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह जब जाते हैं तो वहां पर उसके चेले यीशु मसीह के पास आते हैं। पढ़िए मरकुस 13 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत। जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रयास, देखिए हमने मत्ती में देखा वहां क्या लिखा हुआ है, खाली लिखा चेले आए, लेकिन कौन कौन सा चेला आया था ये मरकुस बता रहा है। 4 चेले आए थे जिनको प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में बताया था। क्या था, कौन कौन था? पतरस, याकूब, यूहन्ना और इंद्रियास, है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि हम इसको साथ साथ में पढ़ते जाएंगे ताकि हमें पिक्चर और क्लियर होती जाए, और स्पेसिफाई हो सके हम लोग। जी आगे। अंद्रयास ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता कि ये इंद्रियास ने नहीं, उन्होंने चारों नहीं जी। हमें बता कि ये बातें कब होंगी। पहला, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिन्ह होगा। बस ठीक है। आइए ऐसे 21 की साथ भी पढ़ लेते हैं। उन्होंने उससे लूका 21 के साथ। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, जी ये सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा। ये सब कब होगा, ये बातें जब पूरी होने के चिन्ह कब होगा। तो इन्होंने 2-2 सवाल पूछे, लेकिन यहां मत्ती ने 3 सवाल रिकॉर्ड किए हैं, 3 क्वेश्चंस रिकॉर्ड किए हैं। पहला, हमें बता ये बातें कब होंगी। कौन सी बातें?
कौन सी बातें कब होंगी? हाँ, प्रभु ने अभी कहा था पत्थर पर पत्थर, उससे पहले क्या था? यरूशलेम के बारे बोला था तुम्हारा न्याय किया जाएगा, तुम उजाड़ दिया जाओ, तुम्हारा देश उजाड़ कर दिया जाएगा, जब तक तुम ना बुलाओ तब तक मुझे ना देखोगे। तो उसके बाद प्रभु ने कहा मंदिर ढा दिया जाएगा। तो ये बातें कब पूरी होंगी? यानी यरूशलेम और यरूशलेम का मंदिर कब ढा दिया जाएगा, कब खत्म कर दिया जाएगा, उसका चिन्ह क्या होगा? मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ढाया जा रहा है? ठीक है, दूसरी बात, दूसरा सवाल उसका तीसरी आयत में 24:3 मत्ती, तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा? इसका अर्थ है तेरे आने का चिन्ह और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा? तो दूसरा सवाल क्या है? तेरे आने का चिन्ह क्या होगा? What shall be the sign of your coming? तेरे आने का चिन्ह क्या होगा? तो तेरे आने का चिन्ह, तेरे आने का चिन्ह, इसका अर्थ यह नहीं है कि रैप्चर कब होगा। तेरे आने का चिन्ह, सेकंड कमिंग रैप्चर नहीं है। सेकंड कमिंग जो है प्रभु यीशु मसीह बादलों पर प्रकट होंगे। तो प्रभु की पहली कमिंग क्या थी? पृथ्वी पर। तो सेकंड कमिंग भी कहां होनी है? ना 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 ना, तो पृथ्वी पर वाली जो सेकंड कमिंग है, समझ रहे? यीशु मसीह बादलों पर आएंगे ना, बादलों पर प्रकट होंगे, धरती पर थोड़ी आएंगे। और दिखाई भी किनको देंगे? केवल वो जो परिवर्तित हो जाएंगे, सभी को थोड़ी दिखाई देना है। तो सेकंड कमिंग कब? जब पहली बार आए थे तो सभी को दिखाई दिए थे, रोमियों को, यहूदियों को, सामरियों को, हर एक को दिखाई दिए थे। तो सेकंड टाइम भी जब पृथ्वी पर आएंगे तो सबको पता चलेगा, सारी दुनिया को पता चलेगा, समझ रहे? लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने रैप्चर के समय पे आना तो धरती पर नहीं आना, तो सेकंड कमिंग वो नहीं है। हकीकत में प्रभु की सेकंड कमिंग वो नहीं है, रैप्चर नहीं है, यह है प्रभु का धरती पर आना। सेकंड कमिंग का मतलब क्या है? मसीह यीशु का धरती पर आना। लेकिन रैप्चर में क्या होगा? रैप्चर में तो धरती से लोग उठाए जाएंगे स्वर्ग में। तो सेकंड कमिंग तो नहीं ना हुई, प्रभु यीशु मसीह का आना नहीं हुआ, बल्कि क्या? लोगों का उठा लिया जाना हुआ रैप्चर। तो बहुत सारे लोग जो हैं इस बात में कंफ्यूज हैं, इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि ये रैप्चर की बात हो रही है। ये रैप्चर की बात नहीं है कि तेरे आने का चिन्ह क्या होगा। ये यहूदियों के लिए बात है। किनकी? यहूदियों की। यहूदी चेले पूछ रहे हैं यीशु मसीह से, क्योंकि यीशु मसीह यरूशलेम की बात कर रहे हैं। किनकी बात कर रहे हैं? यरूशलेम की प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। तो यहूदियों की बात कर रहे हैं, तो यहूदियों के लिहाज से ही बात होगी। सेकंड कमिंग प्रभु ने कहा तब तक ना, प्रभु ने क्या कहा था? जब तक तुम मुझे पुकारोगे नहीं। अब उन्होंने ये सुना था कि जब तक नहीं बोले, तो वो कहते प्रभु चिन्ह क्या होगा कि जब ये पुकारेंगे? समझ रहे हो? उसका चिन्ह क्या होगा? क्योंकि तू तो तभी आएगा जब ये पुकारेंगे, जब यहूदी लोग पुकारेंगे। अभी भी क्या है? यहूदियों का मन प्रभु यीशु मसीह से दूर है। तो चिन्ह क्या होगा? जब ये पुकारेंगे। तो ये रैप्चर की बात नहीं है, ये है जब प्रभु यीशु मसीह सेकंड कमिंग आएगी, यानी प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर अपना 1000 साल का राज्य स्थापित करने आएंगे। समझ गए? चलिए, तीसरा सवाल क्या था? What shall be the sign of end of the world? यहां लिखा है जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा, लेकिन किंग जेम्स वर्जन में भी ऐसा ही लिखा गया है, What shall be the sign of end of the world? लेकिन असल में असली में वो जो शब्द वहां इस्तेमाल हुआ ग्रीक में, उस शब्द का अर्थ वर्ल्ड भी हो सकता है और युग भी हो सकता है, एज भी हो सकता है। तो असल में उन्होंने पूछा था प्रभु ये जो युग है, ये जो एज है, ये इसके खत्म होने का चिन्ह क्या होगा? यानी ये एज जब खत्म होगी तो उसका चिन्ह क्या होगा? है समझे? युग खत्म होने का, दुनिया पूरी खत्म होने का नहीं,
तो कौन सा युग? यहूदी लोग ना, यहूदी रबी जो थे वो दो युगों की बात करते थे। एक करते थे दिस एज और दूसरा कहते थे द एज टू कम, इस युग की और आने वाले युग की बात। तो इस युग की कौन सी बात करते थे? जब यहूदियों के हाथ में राज्य नहीं था, दूसरे लोग, पहले बेबीलोन, फिर मादी फारसी, फिर ग्रीक और फिर रोमी लोगों ने उन पर राज्य किया, ये वाला युग। और आज भी हालांकि उनका देश वापस आ चुका है अपनी नक्शे में, लेकिन जितनी जगह उन्हें दी गई थी वहां पर आज तक उनका कब्जा नहीं है। तो इसीलिए ये लड़ाइयाँ चल रही हैं ताकि वो उस सारे स्थान को हासिल कर सकें जो स्थान उनको परमेश्वर ने अब्राहम को दिया हुआ है ना। तो वो कहते हैं कि ये युग कब खत्म होगा? कौन सा युग? ये वाला युग, कि जब ये वाला युग खत्म होगा तो फिर वो वाला युग आएगा, जिसमें वो वाला युग कौन सा? जिसमें मसीह अपना 1000 साल का राज्य स्थापित करेगा। यानी मसीह के वो यीशु, उनका तो, उनके लिए तो फिजिकल राज्य था ना, कि मसीह आएगा और फिजिकली राज्य स्थापित करेगा। वो ऐसे ही मसीह का इंतजार कर रहे थे, यीशु मसीह के समय में भी कर रहे थे, और आज भी वो ऐसे ही मसीह का इंतजार कर रहे हैं जो शारीरिक रूप से यहूदियों का राज स्थापित कर देगा। दाऊद के घराने का राज्य स्थापित हो जाएगा, है नहीं? तो मुझे वो वर्ष याद नहीं है, वहाँ लिखा है एक जगह पे, दोबारा मिलेगी तो मैं बताऊंगा, मुझे याद कराना। वहाँ लिखा है कि जब प्रभु लौटा के लेके आएगा ना उनको वापस, फिर दाऊद का घराना, दाऊद का तख्त फिर से जो है वो कायम होगा। जब 1948 में जब क्या नाम है इसका, ये देश वापस बना था ना, उस वक्त जो उनका प्रेसिडेंट था ना, उसका नाम था दाऊद। डेविड बेन हुरिया ऐसा करके कुछ नाम था उसका, है अमोस नो गया ना चाहे। वो जब वो दोबारा 1948 में, बाइबल इतनी प्रिसाइज है, इतनी स्टीक है बाइबल, कि उन्होंने कहा कि दाऊद वापस उस पर आएगा, और दाऊद नाम का जो व्यक्ति था वो उस वक्त जो था वो उस वक्त प्रेसिडेंट था इसका, जब 1948 में दोबारा ये नया देश बना। चलिए, तो ये 3 सवाल प्रभु यीशु मसीह से पूछे गए कि उनका पूछने का अर्थ था कि प्रभु ये वाला युग खत्म कब होगा, और तेरे राज्य का स्थापित होने वाला का युग जब आएगा तो उसका चिन्ह क्या होंगे, कि ये वाला चिन्ह, ये वाला युग खत्म होगा और तेरा, ताकि हम समझ जाएं। क्योंकि वो ऐसा सोच रहे थे बस अभी कुछ ही दिनों में, यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं और शीघ्र आता हूं, तो वो सोच रहे थे कि बस अभी कुछ ही दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने आ जाना है, जायदाद रख के करना क्या हमने। तो बेच के वो क्या कर रहे थे, प्रेरितों के कदमों में ला रहे थे कि हमने रख के करना क्या, प्रभु यीशु मसीह ने आ जाना है और फिर तो सब कुछ अपना राज्य होना है, हमने केवल दुआएं करनी है और इंतजार करना है कि वो मसीह आ जाए। मसीह आ जाएगा तो फिर तो यहूदियों का राज्य होगा, तो उसमें तो किसी चीज़ की कमी ना होगी, क्योंकि बहुत सारी विश्वानियाँ परमेश्वर के राज्य के बारे में लिखी गई है कि तब शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पिएंगे। ऐसे ऐसे कई बातें लिख रखी हैं पुराने नियम में। तो उनको ये था कि हम जायदाद रखने का भी, तो रोमियो के दिन जायदाद रखने का क्या फ़ायदा, जब दाऊद का राज्य, जब मसीह आ जाएगा तो फिर तो सब कुछ अपना ही है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब उनको इन तीनों का जवाब दिया ना, ये एक्चुअली ओलिवेट डिस्कोर्स यानी यतून के पहाड़ का जो प्रवचन है या उपदेश है, ये इन 3 सवालों का जवाब है। प्रभु ने इन 3 सवालों के जो जवाब दिए वो ही है ओलिवेट डिस्कोर्स, यानी जैतून के पहाड़ पर दिया गया प्रवचन। तो जब 3 सवाल पूछे गए ना, तो प्रभु यीशु मसीह ने तीनों सवालों का ना जवाब सीक्वेंस वाइज नहीं दिया। मतलब जिस सीक्वेंस में पूछे गए थे, प्रभु यीशु ने उसका जवाब ऐसे नहीं दिया।
हमारा मेन है मत्ती। हम मत्ती को मुख्य लेकर रखकर चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 3 सवाल थे, बाकी में 2-2 हैं, तो हम इसको मुख्य लेकर चल रहे हैं। लेकिन हम देखेंगे हमें दूसरे वालों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन मुख्य इसमें क्योंकि ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसमें लिखी गई है। 24 और 25 अध्याय, 2 अध्याय लिखे गए हैं, और मरकुस में सिर्फ 13 अध्याय हैं, 21 अध्याय उसमें हैं, लूका में। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो तीसरा सवाल पूछा गया था ना कि इस युग का अंत कब होगा, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने उसका जवाब दिया। तीसरे सवाल का जवाब सबसे पहले, फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, पहले सवाल का जवाब दिया, पहले तीसरे का दिया, फिर प्रभु यीशु मसीह ने पहले सवाल का जवाब दिया और फिर दूसरे सवाल का